नहीं, मुझे अक्षय से कुछ प्राइवेट बात करनी है। आप यहीं रुकिए, मैं अंदर पूछ कर आता हूं। अंदर अक्षय और उसके स्टूडेंट्स बैठे थे। वो उन सबको लेक्चर दे रहा था। वो अपने स्टूडेंट्स को बहुत कुछ नया सिखाना चाहता था, इसलिए इस बार बिल्कुल तैयार होकर आया था। जब वो लड़का आहान के बारे में पूछने आया, तब अक्षय और उसके स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे। क्या अक्षय आहान को पहचानेगा? क्या होगा जब आहान और अक्षय आमने सामने होगा? किंग कॉन्ग क्लब में अक्षय और उसके कुछ स्टूडेंट्स बैठे थे। वहीं पर किंग कॉन्ग क्लब में हेड दिलीप भी बैठे हुए थे। गैम्बलर फाइट क्लब ऑफ एमए और किंग कॉन्ग क्लब के बीच में होने वाला था। क्लब ऑफ एमए के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। मास्टर, क्या ये गैम्बलर फाइट कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन हो सकती है? हम ऐसा नहीं कर सकते। ये फाइट पोस्टपोन नहीं हो सकती। अगर हम पोस्टपोन करने के बारे में सोचे भी तो बाकी लोग यही सोचेंगे कि हम क्लब ऑफ एमए से फाइट करने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे में मास्टर दिलीप की क्या वैल्यू रह जाएगी? ये बात दिलीप के हेड स्टूडेंट ने बोली थी। यस, सीनियर ब्रदर सही बोल रहे हैं। हमें हारने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हार मान जाने से डरना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए। मास्टर अक्षय स्टेज 2 पर हैं, उनके स्टूडेंट्स नहीं। हो सकता है हम जीत जाएं, और वैसे भी हमें लड़ने से पहले हार नहीं माननी चाहिए। ये बात एक बहुत ही खूबसूरत लड़की ने बोली थी। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही है। डरने की क्या बात है? ऐसा नहीं है कि जिंदगी और मौत की बात है। पापा, क्या मैं स्टेज पर जा सकती हूँ? उस लड़की ने दिलीप की तरफ देखते हुए कहा। बिल्कुल नहीं प्रिया, तुम एक लड़की हो। मास्टर सही बोल रहे हैं। ये लड़ाई और फाइट्स आपको हम पर छोड़ देनी चाहिए। पर मैं मार्शल आर्ट आर्टिस्ट हूँ। प्रिया ने बात नाराज होते हुए बोली। वहां जितने भी लड़के थे सब 20 की उम्र के थे, पर कोई भी मार्शल आर्टिस्ट बोलने के लायक नहीं था। सब दिलीप से ही ट्रेनिंग ले रहे थे। अच्छा, ये बात अब दोबारा मत बोलना। स्टेज से नीचे उतरो और फिर वहां मत चढ़ना, दिलीप ने उसे ऑर्डर देते हुए कहा। प्रिया चुपचाप स्टेज से उतर गई। मास्टर, बाहर कोई आया है। वो क्लब ऑफ एमए के बारे में पूछ रहा है। लगता है वो मास्टर अक्षय को जानता है। अक्षय को कौन नहीं जानता? दिलीप ने कहा। अंदर आने दो उसे। जब आहान रूम में घुसा तब उसे देखकर दिलीप का मुंह बन गया। क्या तुम अक्षय को जानते हो? नहीं, अभी तो नहीं जानता। तो फिर तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? मैं उनसे फाइट करना चाहता हूं। यह सुनकर प्रिया जोर जोर से हंसने लगी। क्या तुम जानते भी हो कि अक्षय कौन है, कैसा फाइटर है? मैं जानता हूं। आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें कुछ नहीं पता, मैं तुम्हें बताता हूं। अक्षय कोई साधारण आदमी नहीं है। तुम उससे नहीं लड़ सकते। मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूं। यहां से चले जाओ। पर मैं यहां सच में अक्षय से लड़ने आया हूं। लड़ने या आत्महत्या करने? अंकल, क्या आप मार्शल आर्टिस्ट हैं? प्रिया ने अचानक हंसते हुए कहा। अंकल? आहान सोचने लगा था कि क्या वो इतना बड़ा था कि एक लड़की उसे अंकल बुलाए। प्रिया, बिहेव योरसेल्फ। क्या आपकी अक्षय से कोई दुश्मनी है? दिलीप ने सीधा सीधा पूछा। हाँ, हमारे बीच की बात है। कुछ तो हुआ था हमारे बीच। मुझे बदला लेना है। मेरी बात मानो तो यहां से चले जाओ। अक्षय से लड़ना ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। अगर मैं कोशिश ही नहीं करूंगा तो पता कैसे चलेगा कि उनसे लड़ना चाहिए या नहीं? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। सभी लोग गैम्बलर फाइट की तैयारी में लगे हुए थे। फाइट कुछ ही देर में शुरू होने वाली थी। किसी ने भी आहान से बात नहीं की थी, इसलिए वो हॉल का इंस्पेक्शन करने लगा। तभी उसे वहां रेत से भरी बोरी नजर आई। वो बोरी मामूली रेत से नहीं बल्कि लोहे से भरी हुई थी। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसका वजन 1000 किलोग्राम के आसपास होगा। अंकल, आप क्या देख रहे हो? बोरियों को देख रहा हूं। अंकल, इस बोरी को फील करना चाहेंगे आप? कैसे? आहान ने प्रिया की आंखों में शरारत देखी और उसमें शामिल हो गया। अपनी मुट्ठी का इस्तेमाल करो और इस बोरी पर जोर से मारो। आपको पता चल जाएगा कि इस बोरी का फील कैसा है। अच्छा, इतना आसान है? हाँ, प्रिया ने कहा। ठीक है, फिर मैं कोशिश करता हूं। अगर मैं तुमसे कहूं कि ये बोरा मैं हिला सकता हूं तो तुम मान जाओगी? अंकल, आप मजाक करना बंद करेंगे?
इसका वजन 500 किलो है। मैंने आपसे इसे पंच करने के लिए कहा था, बस हाथ लगाकर फील करने के लिए कहा था। और अगर मैंने ऐसा कर दिया तो? आहान ने पूछा। अगर आपने ऐसा कर दिया तो अपनी सजा मैं आप पर छोड़ती हूँ। ठीक है फिर, बाद में पछताना मत। तुम पोजीशन में? प्रिया अपनी बात कह पाती उससे पहले ही आहान ने बोरे को पंच किया और उसे हिला दिया था। ये देखकर बाकी के शब्द प्रिया के गले में ही रह गए। प्रिया अपनी आंखें मलती हुए एक और बार आहान को देख रही थी और एक बार उस लोहे के बोरे को। ये कैसे हो सकता था? जो वहां से ट्रेन्ड आर्टिस्ट नहीं कर पाए वो एक साधारण इंसान ने कर दिया। अंकल, क्या आप मार्शल आर्ट जानते हैं? सबसे पहले तो तुम मुझे अंकल बोलना बंद करो, मैं सिर्फ 25 साल का हूं। तो क्या हुआ, तब भी आप मुझसे 6 साल बड़े हैं। मैं आपको अंकल बोल सकती हूँ, प्रिया ने कहा। तो बताइए, आप स्टेज 1 के कौन से लेवल पर हैं, सेकंड या फाइनल? आहान ने नाम में अपनी गर्दन हिला दी। वो जब 17 साल का था तब उसने स्टेज 1 पार कर लिया था और अब वो स्टेज 2 पर था। जब प्रिया को यह पता चला तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो सोच रही थी कि क्या आहान स्टेज 2 का मार्शल आर्ट फाइटर है। अब आहान कैसे रिएक्ट करेगा? क्या आहान प्रिया को सच बताएगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।